सुबह के 7:30 बज चुके। सोचा आपके लिए एक अपडेट दे दूं। जॉगिंग कर रहा था और बस एक न्यूज़ मिली। वैसे ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, बहुत पहले से यूट्यूबर्स ने अपने चैनल पर डाल रखा था कि टीवीएस की ओर से ज़ैपलिन 220 जो है वो आने वाली है, लेकिन इसके ऊपर से पर्दा उठ गया है और इसकी जानकारी कुछ हद तक हमारे हाथ लग चुकी है। मैं तब तक नहीं वीडियो बनाता जब तक कि ठोस खबर ना मिले। तो बस यही है। आइए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, आपको ये गाड़ी में क्या मिलने वाला है, कैसी रहेगी ये दिखने में। छोटी सी न्यूज़ है। तो टीवीएस ज़ैपलिन कंपनी की तरफ से पेश की जाने वाली पहली क्रूज़र बाइक होगी, क्योंकि इससे पहले जो क्रूज़र है वो बजाज के पास है, उसके बाद सुजुकी के पास है, इसके बाद फिर किसी और के पास नहीं है। हाँ, वो बड़ी बड़ी सेगमेंट की जैसे हार्ली वगैरह उनके पास है, रॉयल इनफील्ड के पास भी है, लेकिन टीवीएस के पास नहीं थी। तो ये टीवीएस की पहली जो है रहने वाली है क्रूज़र। कंपनी ने नई ज़ैपलिन 220 में लो हाइट सीट जो है वो दे रखी है। आपको सिर्फ फॉरवर्डेड फुट रेस्ट भी रहेगा, जैसे पैर रखने की जगह है वो आगे रहती है। छोटे रिम साइज़ का प्रयोग इसमें किया गया है। वही इस टीवीएस ज़ैपलिन की जो प्राइस रहने वाली है और फीचर्स रहने वाले, ये बाकी गाड़ियों के मुकाबले कुछ हद तक अच्छे ही रहने वाले हैं। वही इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस ने इसे पिछले साल अपने ऑटो एक्सपो में भी जो है इसे दिखाया था और तभी से इसके रूमर्स आने शुरू हो गए थे, लेकिन ये पिछले साल ही आनी थी। वैसे कोविड-19 के कारण नहीं आ पाई। अब ये गाड़ी इस साल के मिड में शायद आ सकती है, क्योंकि टीवीएस की ओर से अभी भी ऐसी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि ये गाड़ी लॉन्च हो ही जाएगी। लॉन्च होगी, ये डेफिनेटली होगी, लेकिन इस साल के मिड तक आपको देखने को मिल जाएगी, मार्च अप्रैल से आगे। इसकी डिज़ाइन है वो एलिमेंट्स कुछ अलग ही दे रखे हैं, जैसे आप इमेज में देख ही पा रहे हो। अब ये मार्केट में ये जो बाइक है सीधे तौर पर बजाज एवेंजर के साथ कंपटीशन में उतरने वाली है। इसी के साथ इसकी कंपटीशन सुजुकी इंट्रूडर के साथ भी होने वाली है। इसी के साथ इस गाड़ी की पिलियन सीटिंग एवेंजर के मुकाबले कुछ हद तक अच्छी यहाँ दिखाई दे रही है। वैसे शॉर्ट है, लेकिन फिर भी आप ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एवेंजर मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और इस पर पिलियन के लिए ज़्यादा दिक्कतें तो वैसे नहीं आती है। अगर कोई फिजिक बड़ी है, बड़ा पिलियन बैठ रहा है तो उसको जो है दिक्कत आती है, लेकिन लेडीज़ वगैरह है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। होप सो इस गाड़ी पर ऐसा ना हो, या फिर ये तो उतरने के बाद ही आएगा। इसके अलावा सिल्वर हाईलाइट के साथ ही कंपनी ने इंजन, इसमें जो इंजन है उस पर गार्ड लगा करके दिया है और एग्जॉस्ट का प्रयोग भी किया हुआ है। जो आप देख रहे हो उसके ऊपर भी क्रोम फिनिशिंग, सिल्वर फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें नए डिज़ाइन का हेडलैम्प आपको देखने को मिला है, जो काफ़ी चौड़ा है। वही जो इसमें टायर्स आपको दिख रहे हैं वो भी काफ़ी ब्रॉड रहने वाले हैं। साइजेस का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली क्रूज़र सेगमेंट में जिस तरह से होने चाहिए, 220 सेगमेंट में जिस तरह से होने चाहिए, उसी तरह से यहाँ जो है आपको मिलने वाला है। इम्पॉर्टेंट पार्ट तो इस गाड़ी का तब आता है जब इसके इंजन के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, अगर रूमर्स की बात करूँ तो हो सकता है इसमें अपाची 200 का ही इंजन दे दिया जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, लेकिन ये सिर्फ जो है प्रिडिक्शन है। वैसे 220 सीसी की ये गाड़ी है, क्षमता इसमें उतनी ही रहेगी। लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन सिंगल सिलेंडर जो इंजन है इसमें मिलने वाला है आपको, जो कि 20 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा और 18.5 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करेगा। एवेंजर के मुकाबले ये कुछ हद तक फिगर मैच होती है, थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी मैच होने लायक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इस इंजन में अगर थोड़ी सी पावर बढ़ा दी जाती है, थोड़ा टॉर्क बढ़ा दिया जाता है, तो और भी अच्छा ये होने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जी हाँ, लोगों को आजकल पता चल चुका है कि इंजन का पावर फिगर बहुत मायने रखता है, और क्रूज़र सेगमेंट्स की गाड़ियों में अक्सर होता है ऐसा। क्योंकि अगर आप हाईवे पर चल रहे हो तो वैसे भी क्रूज़र सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती है वो आराम से चलाने के लिए होती है, ना कि बहुत तेज़ भगाने के लिए, बहुत ज़ोर से भगाने के लिए। फिर भी देखते हैं ये मार्केट में आने के बाद इसका क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, तो कंपनी ने इस बाइक में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल को शामिल कर रखा है। इसमें एनालॉग टैकोमीटर मिलेगा और डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा। वही फ्यूल गेज इंडिकेटर्स के साथ साथ ऐसे कुछ चीज़ें रहेगी, कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल से मिलने वाली है। खबर है कि कंपनी इस बाइक में लॉन्च के साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल कर सकती है, लेकिन ये बस खबर है, रूमर्स है। तो अगर ऐसा हो जाए तो जी हाँ, ये डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी बाइक मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इसकी बढ़ सकती है और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी जा सकती है। तो कॉस्ट कटिंग अगर करनी है टीवीएस को तो ये चीज़ हट जाएगी, डिजिटल फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो होता है, और अगर नहीं तो फिर आपको ये मिल सकता है। अब आइए जानते हैं ये लॉन्च कब होगी और इसकी कीमत क्या रहेगी। हालांकि लॉन्च से पहले इस बाइक की कीमत के बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रूमर्स की माने
तो ये आपको 1.5 लाख के आसपास की जो है गाड़ी मिल सकती है। और वही इसकी लॉन्चिंग डेट, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये आपको मिड में, इस साल के मिड में, मार्च अप्रैल या फिर अप्रैल के बाद जो है लॉन्च हो सकती है इंडिया में। भारतीय सड़कों पर जब ये दौड़ेगी, जब चलेगी, लोगों से इसका एक्सपीरियंस अपन सुनेंगे, खुद मैं जब इसे चलाऊँगा, हमारे पास ये आएगी, तब इसके बारे में और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों को मिस ना करें, इस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।